फॉर्म्स किसी भी वेबसाइट का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं और फॉर्म बिल्डर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट टूल किट का एक इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं। बहुत सारे फॉर्म बिल्डर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, जिनमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे सर्विसेज एक में अवेलेबल हैं, दूसरे में नहीं। और उसके अलावा कौन सा फॉर्म बिल्डर इस्तेमाल करना आसान है, कौन सा बिल्डर इस्तेमाल करना मुश्किल है, और बहुत सारी चीज़ें ये तय करती हैं कि कौन सा फॉर्म बिल्डर आपने किस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपका तारुफ एक अमेजिंग एडवांस्ड फॉर्म बिल्डर के साथ करवाने जा रहे हैं जो मार्केट में नया है, लेकिन फीचर्स में बाकी सारे फॉर्म बिल्डर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उस फॉर्म का नाम है बिट फॉर्म्स। इस फॉर्म बिल्डर में 40 प्लस फील्ड्स अवेलेबल हैं, 50 प्लस इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं और मुकम्मल कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर्म्स की स्टाइलिंग को कंट्रोल करने के लिए फॉर्म बिल्डर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। ऑलराइट, वेलकम। अब शुरुआत करते हैं अपने इस कोर्स की। और ये हमारे सामने वो फॉर्म बिल्डर है जिसका इंट्रो में हमने जिक्र किया है, जो कि एक न्यू बट हाईली फंक्शनल और हाईली एडवांस्ड फॉर्म बिल्डर है, जो कि फ्री वर्जन में आपको बहुत सारे दूसरे फॉर्म बिल्डर से ज़्यादा ऑप्शंस देता है, ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करता है। तो अब हम इसको सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेंगे कि ये प्लगइन क्या ऑफ़र कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे कंपेटिटर प्लगइन्स के साथ डिफरेंसेस या कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेंगे। इन डिटेल कंपैरिजन तो नहीं कर सकेंगे और इन डिटेल इस प्लगइन को भी कंप्लीटली स्टडी नहीं कर पाएंगे इस शॉर्ट कोर्स में, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको गो थ्रू दे दें हर चीज़ से, क्योंकि इसके बाद इस फॉर्म बिल्डर से रिलेटेड मुकम्मल प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आने वाली है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आने वाले दिनों में मज़ीद ट्यूटोरियल्स इसके इंडिविजुअल फीचर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो बिट फॉर्म्स बिट ऐप्स की जानिब से बनाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं इनकी टैगलाइन ही ये है, मोस्ट एडवांस्ड वर्डप्रेस फॉर्म बिल्डर, जिनमें आपको मल्टी स्टेप फॉर्म बिल्ड करने की ऑप्शन मिलती है। पेमेंट फॉर्म्स आप बना सकते हैं, 40 प्लस फॉर्म फील्ड्स हैं इसके अंदर। कन्वर्सेशनल फॉर्म्स बना सकते हैं, जो इसका एक बड़ा अमेजिंग फीचर्स है। और उसके अलावा एक सिग्नेचर फील्ड है कि आप ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आप सिग्नेचर इनपुट भी लेना चाह रहे हैं यूज़र से, तो वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद इसका आपको ओवरव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फर्स्ट लुक है, ड्रैग एंड ड्रॉप इसका फॉर्म बिल्डर है, स्टाइल एडिटर है, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट है और सो ऑन, जिसको अभी हम देखेंगे भी। और यहाँ पर आप मज़ीद इसके फीचर्स का ओवरव्यू ले सकते हैं। कस्टम स्टाइल एडिटर है, जो कि लेटर ऑन मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी दूसरे फॉर्म बिल्डर में आपको इतनी डिटेल में फॉर्म्स की स्टाइल एडिट करने के फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, अनलेस एटलीस्ट उनके फ्री वर्जन में तो नहीं मिलते। उसके बाद दूसरी जो अमेजिंग दूसरी या तीसरी या चौथी कह लें आप, जो भी मैं पीछे कहता आया हूँ, इसकी इंटीग्रेशंस हैं। आप इससे बनाए गए फॉर्म्स को अमेजिंगली 50 प्लस इंटीग्रेशंस 50 प्लस प्लेटफॉर्म्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गूगल शीट्स के साथ, पैबली के साथ, मेलचिम्प के साथ, ज़ोहो सीआरएम के साथ और सो ऑन। और इसके अलावा आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद इंटीग्रेशंस देखने को मिलेंगे और ये तमाम जो पॉपुलर पेज बिल्डर्स हैं उनके साथ कंपैटिबल है। उसके अलावा इनके होम पेज पर आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। डिफरेंट यूट्यूबर्स ने इसको सराहा है, इसकी तारीफ़ की है, इसके बारे में ट्यूटोरियल्स वो भी बनाए हुए हैं। अगर आप इंग्लिश में इनमें से किसी का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो भी आप देखें। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं कोई मिस कर जाऊँगा तो आपको इन लोगों के वीडियो ट्यूटोरियल्स में वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है। हम इसके फ्री वर्जन के साथ ही जाएंगे, फ्री वर्जन को ही इंस्टॉल करना और उसका ओवरव्यू आपको देंगे। आप इनका प्रो वर्जन भी परचेज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कोई नया बिजनेस अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, तो शुरू में
पर्क्स मिलते हैं जिनमें लाइफ टाइम डील्स वगैरह, तो ये स्टील होती हैं। जब ये बिज़नेस चल जाता है, वो प्रोडक्ट चल जाता है, उसके बाद फिर आपको ये पर्क्स नहीं मिलते हैं, फिर प्राइसेस अप चली जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन टाइम है इनकी किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज़ करने का, जिसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से क्लिक करके परचेज़ करें, ताकि एफिलिएट की सूरत में हमें भी फ़ायदा होता रहे, ताकि हम आपके लिए इस तरह के मज़ीद कोर्सेज़ बनाते रहें। अब आप इसका एजेंसी लाइसेंस देख लें। अनलिमिटेड साइट्स के लिए $499 पर जा रहा है, 5 साइट्स के लिए $299 है। लाइफ टाइम डील के लिए एनुअल में आप देख लें, एक साइट के लिए $29 में आपको मिल जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे फॉर्म बिल्डर्स के प्रो वर्जन के साथ, तो ये बहुत इस वक्त सस्ते दामों में आपको मिल रहा है, जिसमें अनलिमिटेड साइज़ का लाइसेंस अगर आपने ईयरली लेना है तो आप $99 पे करके वो ले सकते हैं। उसके बाद कुछ रिव्यूज़ वगैरह हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इनकी अवेलेबल है, यूट्यूब पर इनके अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद इनकी एक फ्रेंडली सपोर्ट अवेलेबल है। आप चाहे फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इनकी सपोर्ट से रब्ता करके मदद ले सकते हैं। और ये हमारे पास अब वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर इसका लैंडिंग पेज है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड्स मिलती हैं, जिनमें बड़ी प्रोमिनेंट फील्ड्स फ़ोन नंबर और कंट्री वगैरह की हैं। ये बहुत सारे दूसरे फ्री फॉर्म बिल्डर्स में मैंने देखा है कंट्री वगैरह की ख़ास तौर पर फील्ड आपको अवेलेबल नहीं होती है। मल्टी स्टेप वाला फीचर मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है। इवन आप लैंडिंग पेजेस और स्टैंड अलोन फॉर्म जो है वो इसके बना सकते हैं। काफ़ी सारा कुछ है जो कि आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी पढ़ सकते हैं। ये बिल्ट इन स्टाइल एडिटर, इसको भी हम ओवरव्यू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 42 फॉर्म फील्ड टाइप्स हैं, जिनमें ये तकरीबन सारी फ्री हैं। जो कुछ प्रो हैं उनके आगे प्रो का टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेबल लगा हुआ है। पेपल, रेजर पे स्ट्राइप, यानी कि पेमेंट के जो मॉड्यूल्स हैं वो नॉर्मली आपको सारे फॉर्म बिल्डर्स में प्रो में ही मिलते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड फाइल अपलोड वाला एक जो फील्ड टाइप है वो आपको प्रो में मिलता है। इसके अलावा बाकी सारी फील्ड्स आपको मुफ्त में मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस किस्म के फॉर्म्स आप बिल्ड कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, लॉगिन फॉर्म्स बना सकते हैं आप, ऑर्डर फॉर्म, सर्वे फॉर्म, और बहुत कुछ है इसमें जो आप कर सकते हैं। अब हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का तरीका सीखते हैं। उसके लिए सिंपली प्लगइन्स में ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप बिट फॉर्म लिख के सर्च कर लें। बिट फॉर्म लिख कर ये नहीं आया है तो हम यहाँ से, सॉरी उसमें स्पेस है, मैंने इकट्ठा लिख दिया। स्पेस के साथ बिट फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। इस वक्त 6000 प्लस करंटली इसके इंस्टॉल्स हैं, जो कि फेयरली न्यू प्लगइन है, लेकिन आप देख लें कि हाईली रेटेड है। 91 रेटिंग्स हैं और फुल बटा फुल इसको रेटिंग मिली है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट, ओके जी। अब सबसे पहले बाकी प्लगइन्स के साथ इसके डैशबोर्ड का, फॉर्म क्रिएशन का कंपैरिजन कर लेते हैं। बिट फॉर्म्स में आप आएँ तो आपको यहाँ पर इनका डैशबोर्ड मिलेगा, जो कि काफ़ी इंट्यूटिव है। ओके, यहाँ पर आपके पास इस डैशबोर्ड में आपको टॉप पर एक नेविगेशन देखने को मिलती है। ऐप सेटिंग्स में डॉक्यूमेंट सपोर्ट फॉर्म्स, और यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके फॉर्म बना सकते हैं। और इसमें इवन एक बिल्ट इन SMTP सेटिंग्स भी मौजूद है, जो यहाँ से भी एक्सेस हो सकती है। वैसे भी आप ऐप सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको वो इंटीग्रेशंस ऐड करनी होती हैं, जिनको आप फॉर्म में बाद में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जिनमें सबसे पॉपुलर रीकैप्चा है, अगर आपने स्पैम से बचाना है, ये मुफ्त में इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। गूगल एड्स प्रो के साथ अवेलेबल है। SMTP में आपको अब कोई दूसरा प्लगइन नहीं करना पड़ेगा, आप इसी के साथ, ये बहुत सारे फॉर्म बिल्डर्स ने अब देना शुरू कर दिया है कि आप SMTP वाला फीचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक अपनी कस्टम ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करें, ताकि आपकी मेल्स जो हैं वो स्पैम में ना जाएं।
उसके बाद पीडीएफ वाला मॉड्यूल भी इनका प्रो में है, सीपीटी वाला भी कस्टम पोस्ट टाइप भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी प्रो में है। और इसकी एक एपीआई है जो कि प्रो में है, और पेमेंट सेटिंग्स हैं और जनरल में कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं। तो वापस फॉर्म्स पर आते हैं। उसके बाद ये मेरे पास नेक्स्ट टैब में एवरेस्ट फॉर्म का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। इनके साथ सिर्फ कंपैरिजन करना है कि किस तरह से है, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन इनकी कुछ जो है वो नेविगेशन में थोड़ा सा मसला है, लेकिन इट्स क्वाइट फाइन। ओके, अब यहाँ पर साथ ही मैं इसका क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास कुछ अभी एक ही आपके पास प्री बिल्ड टेम्पलेट है कॉन्टैक्ट फॉर्म की, इसके अलावा मज़ीद ये फीचर में ऐड करते जाएंगे। अभी हम ब्लैंक के साथ शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना क्विकली ये लोड हो गया। यहाँ पर मैं एक क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म एवरेस्ट फॉर्म बिल्डर में भी क्लिक करता हूँ। ये भी एक पॉपुलर फॉर्म बिल्डर है। इसमें आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स बने हुए मिलते हैं। चूँकि ये एक फेयरली ओल्ड प्लगइन है, पॉपुलर प्लगइन है, तो इसमें काफ़ी सारे आपको बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं वो मिलेंगे, जिनमें कुछ फ्री हैं और कुछ प्रो हैं, आपको देखने को मिल रहा है। बिटफॉर्म भी आपको फ्यूचर में इस तरह के टेम्पलेट्स मज़ीद दे देगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम सबको स्क्रैच के साथ ही करेंगे, टेम्पलेट किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ बेसिकली पहले हमने उनके डैशबोर्ड को देखना है। उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मिडेबल फॉर्म है। यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। इसका भी इंटरफेस काफ़ी क्लीन है, कोई इतना ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है। हम देख सकते हैं प्रो के फीचर्स जो हैं वो होम पेज के ऊपर तकरीबन सारे प्लगइन्स ने धड़ाधड़ आपको दिखाए होते हैं, तो दैट्स ओके। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसकी इसकी भी आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगी कि आप टेम्पलेट जो हैं उनमें से को शुरू में तो आपको लॉक्ड ही नज़र आ रही हैं सारी। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करते हैं और ये इसका डैशबोर्ड है फॉर्मिडेबल फॉर्म का। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जेट फॉर्म बिल्डर है। इसका तो जो इंटरफेस है वो फॉर्म क्रिएट करने का वो गुटनबर्ग के साथ है जो कि फॉर्म बिल्ड करने के लिए बहुत ही पेचीदा अप्रोच है। लेकिन जेट फॉर्म बिल्डर पॉपुलर है इसकी अमेजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स के लिए और इसके फीचर्स के लिए और इसकी इंटीग्रेशंस के लिए, जो पोस्ट सबमिट एक्शन के ऊपर जैसे आप यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यूज़र लॉगिन इनका लॉग्ड है, प्रो में होता है। और उसके बाद काफ़ी सारे इनके जो एक्शंस हुक्स हैं वो अमेजिंग हैं, फील्ड्स अमेजिंग हैं, लेकिन इनका जो इंटरफेस है फॉर्म क्रिएट करने वाला दैट्स नो वे नियर टू ईजी। किसी बिगिनर के लिए ये आसान फॉर्म बिल्डर नहीं है। उसके बाद हमारे पास फ्लुएंट फॉर्म्स। इसके भी डैशबोर्ड में आपको बड़ी खूबसूरत नेविगेशन देखने को मिलती है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फॉर्म बिल्डर्स। इनका भी इंटरफेस काफ़ी क्लीन है। यहाँ पर ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसी तरह से चूज़ टेम्पलेट में इनकी भी आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिलती हैं। तो हम ब्लैंक ही सबका क्रिएट कर रहे हैं, ब्लैंक से ही शुरुआत करेंगे ताकि सिर्फ इन सब को तो सिर्फ हमने कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करना है, बाकी फॉर्म बिल्डर्स को। और उसके बाद मेन हमारा जो ट्यूटोरियल है वो बिटफॉर्म के ऊपर है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बिटफॉर्म के साथ। उसके बाद निंजा फॉर्म्स, अनदर अमेजिंग एंड पॉपुलर फॉर्म बिल्डर। इसका भी जो डैशबोर्ड है प्रिटी सिंपल है, नीट एंड क्लीन है, कोई इतना क्लटर नहीं है। ब्लैंक फॉर्म बनाते हैं हम यहाँ पर इसका भी। उसके बाद फॉर्मिनेटर, ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। इसमें भी हम फॉर्म्स में आते हैं और यहाँ पर एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इनकी भी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। हम ब्लैंक फॉर्म जो है वो बना देते हैं, इसको फॉर्म ही कह लेते हैं, क्रिएट। ओके, तो ये आपके पास इसका इंटरफेस है फॉर्म बिल्ड करने के लिए। उसके बाद लास्टली सबसे पॉपुलर फॉर्म बिल्डर इन स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके इंस्टॉल इसके इंस्टॉल्स सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, थीम्स में, वेब होस्टिंग्स में इंटीग्रेटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये साथ इंस्टॉल मिल जाता है।
कोई थीम या प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन तो नहीं, ख़ास तौर पर थीम्स, बहुत सारे थीम्स हैं जिनके साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है उनके डेमो वगैरह इंपोर्ट करने में, तो इसलिए ऑब्वियसली इनके इंस्टॉल जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर इसका भी इंटरफेस ठीक है। यहाँ पर इनकी काफ़ी सारी आप देख सकते हैं, ये एसएमटीपी वाली ऑप्शन देखें, तकरीबन सारे पॉपुलर फॉर्म बिल्डर्स अब देते हैं। ये पहले सेपरेटली आपको प्लगइन करना पड़ता था। हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इनका भी एक फॉर्म बिल्डर हमारे पास लोड हो जाता है। इनमें से जो दो फॉर्म बिल्डर मैंने ऐसे देखे हैं जिनका कंप्लीटली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से आपको बाहर ले आते हैं। इनका पूरा अपना एक इंटरफेस होता है, इनका भी डैशबोर्ड के साथ है। ये तो वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग में ही है, ये भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के साथ है। निंजा फॉर्म्स भी आपके पास जो है वो एक फुल स्क्रीन में इनका अपना एक बिल्डर इंटरफेस लोड हो जाता है। यहाँ पर इसमें आप फील्ड्स देख सकते हैं और उसके बाद ये भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के साथ है और ये डब्ल्यूपी फॉर्म्स बिल्डर भी आपके पास डैशबोर्ड के साथ ही है। यहाँ पर मैं इसको फॉर्म ही कह लेता हूँ और इनकी तकरीबन 1800 से ज़ायद टेम्पलेट्स हैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स की। तो हर मामले में इनके इंस्टॉल्स भी ज़्यादा हैं, टेम्पलेट्स भी ज़्यादा हैं और सो ऑन। ये काफ़ी पॉपुलर पेज बिल्डर है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इनकी बहुत सारी फिर वो टेम्पलेट्स कुछ फ्री में हैं, कुछ पेड मॉड्यूल में हैं, प्रो पे अपग्रेड करना पड़ता है। तो हम जो है वो यहाँ से एक ब्लैंक फॉर्म ही क्रिएट करते हैं। ओके, तो ठीक है जी, इसको बंद करते हैं। काफ़ी सारी ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि पॉपअप्स की सूरत में आती जा रही हैं, इनको क्लोज़ करना पड़ रहा है। फील्ड्स में आप आते हैं तो ये आपके पास इनका एक ड्रैग एंड ड्रॉप, सबका तकरीबन ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। जेट फॉर्म वैसे ही गुटेनबर्ग को इस्तेमाल कर रहा है। तो अब यहाँ से अगर आप देखें इसके इंटरफेस को, अब आप कंपेयर करना शुरू करें, सबसे अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पर आप दूसरे फॉर्म बिल्डर्स में आप देखें, तकरीबन रिस्पॉन्सिव की ऑप्शन आपको नॉर्मली, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर नज़र आ रही है। बिल्ड है, स्टाइल में आप आते हैं तो उसकी स्टाइलिंग से चीज़ें आ जाती हैं। बिल्ड करते हुए अगर कोई मैं फील्ड ऐड भी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर कोई वो रिस्पॉन्सिव की ऑप्शन नहीं आपको नज़र आ रही कि आप रिस्पॉन्सिव करके चेक कर सकें, जो कि इनका सबसे अमेजिंग फीचर। ये देखें, आप यहीं पर एलिमेंटोर या किसी पेज बिल्डर की तरह ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो किस डिवाइस के ऊपर किस तरह का नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपके पास फीड्स होती हैं और सो ये आपके पास प्रो वाली और फ्री वाली फील्ड्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर इनका इंटरफेस अगर देखें तो इट्स क्वाइट गुड। ये भी ऐसा नहीं है कि ये इनका भी कॉलम बेस्ड लेआउट है, आप रोज़ ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, मल्टी कॉलम फॉर्म इसमें बना सकते हैं। और फील्ड्स सेटिंग्स आप यहाँ से इसकी ओपन कर सकते हैं, जो उस फॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जिनमें आप देखें वेब हुक्स जो हैं वो नॉर्मली आपको पेड में है। पीडीएफ वगैरह ये सारी तकरीबन सारे पेड में ही देते हैं, उन्होंने भी पेड में ही दी हुई हैं। अच्छा, ये बेसिक फील्ड्स हैं जिनमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह है, ड्रॉप डाउन है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स, सो ऑन। एडवांस्ड फील्ड में आप देख लें, यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल वगैरह है, फाइल अपलोड इन्होंने भी दिया हुआ है, फ़ोन की फील्ड इन्होंने भी दी हुई है, पासवर्ड और सिग्नेचर की फील्ड ये देखें इनके फ्री वर्जन में है और इनके पेड वर्जन में है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें एड्रेस की है, कंट्री की फील्ड इन्होंने भी दी हुई है यहाँ पर फ्री में ही। और उसके अलावा बाकी आप फील्ड्स दे सकते हैं, रिकैप्चा वगैरह। और रिकैप्चा आई थिंक फ्री में ही है, लेकिन आप इसको पहले कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसके अलावा पेमेंट फील्ड्स जो हैं वो इनकी भी सारी प्रो में अवेलेबल हैं। और आप इवन सर्वे फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, रेटिंग है, स्केल रेटिंग है, येस नो है, लाइक आर्ट है। तो उसके अलावा फील्ड की फर्दर ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप कोई फील्ड ऐड करते हैं तो यहाँ पर तो फील्ड की कोई ख़ास आपके पास स्टाइलिंग की ऑप्शंस आपको नॉर्मली कहीं नहीं देखने को मिलेगी, जो कि बिट फॉर्म में मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये भी आप देख लें, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप देखें कि इनका भी इंटरफेस काफ़ी क्लीन है। यहाँ पर बिल्ड है, स्टाइल है, नहीं वो
रीलोड कर देगा पेज को, हमने सेव नहीं किया हुआ फॉर्म। टेक्स्ट चेक बॉक्सेस, नंबर फील्ड, फ़ोन फील्ड, इनके भी अवेलेबल है। एडवांस फील्ड्स में आप देखें फाइल अपलोड, स्टार रेटिंग, डायनामिक रिपीटर, ये वो सोन, बाकी सारी फील्ड्स इनकी लॉक्ड हैं जो कि प्रो में हैं, और आपको फ्री में सिर्फ ये चंद फील्ड्स मिलती हैं इनके फॉर्मिडेबल फॉर्म में। उसके बाद गुटनबर्ग के साथ जो जेट फॉर्म बिल्डर है, इसका जो है वो टेम्पलेट वगैरह आपके सामने है, लेकिन इनका बिल्डिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। और आप देख सकते हैं इसको कि इसको कंपेयर आप बाकियों के साथ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास फ्लुएंट फॉर्म का ये डैशबोर्ड है फीड्स क्रिएट करने के लिए। इनमें भी देखें आपको मुफ्त में जो फीड्स मिल रही हैं, उनमें बेसिक जेनेरिक फील्ड जो सबकी होती हैं, नेम फील्ड है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया है, कंट्रीज़ लिस्ट इन्होंने भी दिया हुआ है फ्री में, ड्रॉप डाउन है, मल्टीपल चॉइसेस है। और उसके बाद एडवांस्ड फील्ड्स में आए तो आपके पास ये देखें इनकी जीडीपीआर मैनेजमेंट और पासवर्ड की फील्ड भी इनकी एक एडवांस में फ्री में अवेलेबल है। उसके अलावा बाकी फील्ड्स जो हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है। और इसमें भी आप मल्टी कॉलम लेआउट बना सकते हैं, आपको कंटेनर्स के एलिमेंट्स मिलते हैं। और उसके बाद पेमेंट फील्ड्स हैं, ये भी लॉक्ड हैं। तो फील्ड्स के मामले में मैं सिर्फ आपको दिखाता जा रहा हूँ कि फील्ड्स के मामले में बिट फॉर्म्स की फील्ड्स इन सब से ज़्यादा हैं जो मुफ्त में आपको मिलती हैं, फील्ड टाइप्स बेसिकली। उसके बाद जब ये निंजा फॉर्म्स है, निंजा फॉर्म्स में आप देखिए फाइल अपलोड वगैरह, उन्होंने फाइल अपलोड बिट फॉर्म्स में आपको फ्री में अवेलेबल है, यहाँ पर इनकी फ्री में कोई अवेलेबल नहीं है। सिटी है, लास्ट नेम है, फ़ोन है, कंट्री है, और उसके बाद लेआउट फील्ड्स हैं और सो ऑन। ये आपके पास इनकी फ्री फील्ड्स हैं जिनको आप कंपेयर करें तो बिट फॉर्म्स की उससे ज़्यादा हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इनका इंटरफेस, ये तो बाकियों से काफ़ी कह लें कि क्वाइट सिंपल है। इंसर्ट फील्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप, ये एक बैड बिहेवियर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर आप बाकी फॉर्म बिल्डर्स ने देखें सब ने ये अप्रोच यूज़ की हुई है कि लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर आपको फीस नज़र आ रही हैं और आप क्विकली वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फील्ड ऐड करने के लिए ये यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसकी भी फील्ड ऐड करने के लिए एक पॉपअप अपीयर होता है और इसको भी हमने देखना था। इसमें भी सॉरी, ये भी फील्ड इसकी लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर आ रही हैं और आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इनपुट कस्टमाइजेशन की भी इनकी भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि बाकियों में नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये ड्रैग ही नहीं हो रही भाई, हो जा। लें जी, इनका तो बिल्डर ही तंग कर रहा है हमें। चलें, आप ड्रैग कर सकते हैं फील्ड्स यहाँ से। उसके बाद इसकी भी फील्ड्स आप ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं तो ये फील्ड्स, अच्छा वो हमने अब डबल क्लिक किया तो वो मेरे ख्याल से सारी एक ही दफ़ा ऐड हो गई। अच्छा, इस पे इनपुट कस्टमाइजेशन में आप देखें बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है। आप लेबल वगैरह शो हाइड कर सकते हैं, उसको कोई क्लास वगैरह लगा सकते हैं, बस दैट्स इट। इसमें इनकी फील्ड अगर आप आ जाएँ तो उसकी भी डिस्प्ले की चंद ऑप्शंस आपको मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर भी इनकी फील्ड पे क्लिक करें और ये देखिए क्लिक करके भी आपको यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ रहा है, तो ठीक है। इसकी स्टाइलिंग आप देख लें, स्टाइलिंग में सिर्फ आप क्लास लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो डब्ल्यूपी फॉर्म्स हैं इनकी फील्ड सबसे लिमिटेड है, सबसे बड़ा और पॉपुलर प्लगइन होने के बावजूद इनकी फील्ड सबसे ज़्यादा लिमिटेड है। बहुत कम फील्ड्स आपको देखने को मिलती हैं फ्री में जो आपको मिल रही हैं। फैंसी फील्ड्स हैं, फ़ोन है, वो कह रहा है जी फ़ोन की फील्ड तक वो ऐड करने नहीं दे रहा, कह रहा है प्रॉपर अपग्रेड करें। तो इस मामले में बाकी जितने फॉर्म बिल्डर्स हैं उन डब्ल्यूपी फॉर्म बिल्डर से बेहतर आप कोई भी दूसरा प्लगइन यूज़ कर लें, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप देख लें कि इनकी जितनी भी फील्ड्स हैं काम की वो सारी ही इनके प्रो वर्जन में हैं, जो कि आपको फिर अपग्रेड करना पड़ता है। ये एक कंपैरिजन था डिफरेंट डैशबोर्ड्स का, डिफरेंट फॉर्म बिल्डर्स के। तो अब हम बाकी सारी टैब्स को क्लोज करके बाकायदा बिटफॉर्म के डैशबोर्ड के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमने जो बिटफॉर्म है इसके इंटरफेस को देखते हैं। इनमें सबसे पहले आपको टॉप पर एक कंट्रोल बार मिलती है जिसमें आप बिल्डर और उसके रिस्पॉन्सेज और उसकी सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हैं। ये जो आप फॉर्म करंटली बना रहे हैं उसकी यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म।
उसकी इंडिविजुअल फॉर्म की सेटिंग्स में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपको फ्री में मिलेंगी, काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको प्रो में मिलेंगी। रीकैप्चा आप इनेबल डिसेबल कर यहीं से कर सकते हैं। फील्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इनेबल कर लें V3 तो ऑटोमेटिकली उसमें एक इनविजिबल कैप्चा आ जाता है। उसके अलावा आप देख लें मोस्टली फिर बाकी जो फीचर्स हैं वो प्रो में हैं। कंफर्मेशन है, सक्सेस एरर मैसेजेस है, रीडायरेक्ट कर सकते हैं आप पेज के ऊपर। कंडीशनल लॉजिक्स हैं, इसके लिए आप यूट्यूब वीडियो इनकी या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखें, क्योंकि इसको डिटेल से हम किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक इसका एक ओवरव्यू है इस फॉर्म बिल्डर का। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह से कंडीशनल लॉजिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस की बेस के ऊपर फॉर्म्स पे डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो। ईमेल टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ पर इनके ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। इंटीग्रेशंस हैं, आप यहाँ पर क्विकली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं, ACF के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फ्लो मैजिक, मेटाबॉक्स, सो ऑन। ACF की इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ACF से कोई पोस्ट टाइप बनाई हुई है तो वो, और उससे नहीं भी बनाई हुई है, आपको ACF चाहिए होगा उसके साथ, तो आप किसी भी पोस्ट टाइप में या इस फॉर्म के सबमिट होने के ऊपर फ्रंट एंड से पोस्ट करवा सकते हैं। इसका एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल भी हम बनाएंगे। और यहाँ पर आप इसकी सेटअप कोई भी आप इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको नॉर्मली इसका यूट्यूब वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मज़ीद इसकी फील्ड्स मिलती हैं मैपिंग के लिए कि किस फील्ड को किसके साथ मैप करना है और सो ऑन। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको हम बाद में देखेंगे। और बैक आते हैं और उसके बाद फॉर्म अबेंडनमेंट का एक फ़ीचर है, प्रीमियम में अवेलेबल है। कन्वर्सेशनल फॉर्म आप बना सकते हैं, इसके लिए भी आप इनकी यूट्यूब वीडियो या डॉक्यूमेंटेशन देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से इस तरह के फॉर्म होते हैं जिनमें स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन यूज़र से लेकर फिर जो है वो आपको इसको आउटपुट दे रहे होते हैं या आप उस फॉर्म को सबमिट करवा रहे होते हैं। लैंडिंग फॉर्म्स हैं, ये प्रीमियम मॉड्यूल है। PDF टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ पर PDF टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा PDF अटैचमेंट वाला फीचर, आप किस तरह से जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सो ऑन। तो ये आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। यहाँ पर डबल ऑप्ट-इन है, ये प्रीमियम में है। और WP ऑथ है, ये भी आपकी इनके प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप यूज़र की रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और इस तरह के एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। सेटिंग्स के बाद इसके रिस्पॉन्सेज में जो बिल्ट इन इसका रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी मौजूद है। जब आप फ्रंट एंड से कोई फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर उसकी सबमिशंस आपके पास डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं और यहाँ पर आपके पास नज़र आ रही हैं। उसके बाद बिल्डर में वापस आएँ तो यहाँ पर आपके पास सबमिट का बटन है। सबमिट के बटन के ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट की फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और सो ऑन, यहाँ पे हम टेक्स्ट की फील्ड ऐड कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट फील्ड में आप इसको, अब सबसे पहले कोई भी फील्ड ऐड करने के बाद आप जब राइट साइड पर देखेंगे तो आपको बड़ी मेजॉरिटी तादाद में उसकी कंट्रोल्स नज़र आएंगे। उसकी मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, जिनमें देखिए आप उसका नेम, फील्ड की उसके बाद उसका जो लेबल है, कुछ जो है वो फिर प्रो में है, लीडिंग आइकन, ट्रेलिंग आइकन, सब टाइटल की एक फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मली दूसरे फॉर्म बिल्डर्स में, जैसे आपने लेबल के साथ कोई सब टाइटल देना हो, आप इसको, जैसे इसको टेक्स्ट की बजाय मैं कह देता हूँ, और सब टाइटल में आप इसको सब हेडिंग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप इसका प्लेस होल्डर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेबल आ गया। उसके बाद एडमिन लेबल, किसी भी जो फीचर है या जो ऑप्शन है, कंट्रोल्स है, उसके साथ आपको एक क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा। उसके ऊपर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल दे देगा। एडमिन लेबल इज़ द टाइटल ऑफ द फील्ड दैट विल बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव रेफरेंस थ्रू आउट द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में तक जो इसका नेम है वो आप डिफरेंट रख सकते हैं। उसके बाद साइज एंड पोजीशन, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर आ गया,
उसके बाद हेल्पर टेक्स्ट की एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर हेल्पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं फील्ड्स के नीचे भी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक सेट करनी है आपने, तो वो प्रो का फीचर है। सजेशंस जो है वो प्रो का फीचर है। और ऑटो कंप्लीट के लिए आप जो है वो यहाँ से कुछ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेम की है, फैमिली नेम है और सो ऑन। ये देखिए ऑटो कंप्लीट के लिए बहुत सारी यहाँ पर प्री डिफाइंड फील्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट के लिए, कि वो टाइप करना शुरू करें तो वो ऑटोमेटिकली नीचे सजेशन दे देता है उसकी। उसके बाद इनपुट मोड, ये प्रो का फीचर है। रेजेक्स पैटर्न ये भी प्रो में है। और उसके बाद रिक्वायर्ड, ये तो फ्री में ही अवेलेबल है कि आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं। उसके बाद हिडन, रीड ओनली, डिसेबल्ड और यूनिक एंट्री, ये इसके प्रो के फीचर्स हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर तो इसके कंट्रोल्स आ गए उसके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से थीम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स आपको मिलेंगी। आप पूरे जो आपका फॉर्म है उसके पूरे के पूरे की जो थीम है वो एक डिफ़ाइन कर सकते हैं। नो स्टाइल में कोई भी स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं होगा आपकी। यहाँ से इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो ये देखिए सारी डिफ़ॉल्ट दे देगा कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी से CSS लगानी है, फॉर्म को अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करना है, तो भाई आप नो स्टाइल के साथ जा सकते हैं। और इनकी फिर डिफ़ॉल्ट दो थीम्स अवेलेबल हैं, बिटफॉर्म डिफ़ॉल्ट है और एटलासियन थीम है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो रन टाइम पर नज़र भी आ रही है। ओके, और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ वापस वहाँ से दोबारा से यहाँ पर आते हैं स्टाइल में। अच्छा, अब स्टाइल में नॉर्मली हमने बाकियों में देखा कि सिर्फ क्लास लगा दी या लेबल शो हाइड करने की ऑप्शन दे दी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर इनकी जो कहानी है वो डिफरेंट है और बड़ी लंबी है। जिसमें अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब आप थीम कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट जो जनरेट हो रहा है फॉर्म के रैपर से लेकर कंटेनर का, ये देखिए फॉर्म का रैपर है, आप उसको बैकग्राउंड कलर को असाइन करना चाह रहे हैं, सॉलिड ग्रेडियंट इमेज लगाना चाह रहे हैं और सो ऑन अमेजिंग कंट्रोल्स हैं। वेरिएबल्स हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो उस थीम में बने हुए हैं उन्हीं को भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म का पूरा वो आपके पास इस्तेमाल आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म कंटेनर है, ग्लोबल है, इसके अंदर देखें प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको पूछ रहा है कि कौन सी CSS प्रॉपर्टी आपने लगानी है। कंटेनर के ऊपर बॉर्डर लगाना है, मैं बॉर्डर लगा देता हूँ सॉलिड, और ये लें। उसके बाद आप यहाँ से इसका रेडियस तक डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर्म की स्टाइलिंग भी यहीं पर हो रही है। उसके अलावा बॉर्डर के अलावा आपने कुछ लगाना है, बॉक्स शेडो लगाना है, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं कलर, मार्जिन, आउटलाइन, पैडिंग, ट्रांजिशन, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद फील्ड्स का कंटेनर, इसके ऊपर आप सेपरेटली कुछ कर सकते हैं। कोई भी आपने स्पेसिंग वगैरह अगर मैनेज करनी है, जैसे पैडिंग है, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि फील्ड्स का जो कंटेनर है उसकी 20 पिक्सेल्स की पैडिंग हो, आप उसको शेडो लगा सकते हैं। उसके बाद लेबल्स का कंटेनर, लेबल्स का भी जो कंटेनर है उसमें भी बैकग्राउंड कलर, उसका स्पेसिंग, उसका शेडो, उसका बॉर्डर आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाएं जी लेबल्स। लेबल्स में आप देखें कि लेबल्स का भी जो ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको, आप उसको कंप्लीटली स्टाइल कर सकते हैं। उसका कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप कह रहे हैं मैंने लेबल्स का ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट है, टेक्स्ट कलर है और सो ऑन। उसके बाद ये जो वो लीडिंग आइकन और ट्रेलिंग आइकन, ये आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलती हैं। आप फील्ड्स को जो आइकन सेट कर सकते हैं इनके प्रो वर्जन में अवेलेबल हैं। उसके बाद सब टाइटल्स, ये जो नीचे सब टाइटल का टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसका भी आप स्टाइलिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का जो कलर है, आप कहते हैं कि जी मैं जो ये वाला है इसको थोड़ा सा लाइट रखना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट वेट आप कम कर दें 400, तो आप देखें यहाँ पर आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है। उसके बाद आ जाते हैं इनपुट्स। इनपुट्स में जो आपकी इनपुट फील्ड्स हैं उनकी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं कि आपको उसमें टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए,
आपको उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ क्या चाहिए, उसके बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या चाहिए, फ़ॉन्ट का वेट क्या चाहिए, बॉर्डर स्पेसिंग सो ऑन, ये सारे कंट्रोल्स इसमें भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हेल्पर टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले करवा रहे हैं उसको भी आप कंप्लीटली स्टाइल कर सकते हैं। जो एरर मैसेजेस आप देखिए क्लिक करते जा रहे हैं वो आपको रन टाइम पर उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप इसको इनकी स्टाइलिंग को मैनेज कर सकते हैं, एरर मैसेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए बटन्स को, बटन्स में देखें फिर आपके पास ग्लोबल कलर सिलेक्टेड है इसमें वेरिएबल्स में से, जो कि थीम का कलर है। आप अपनी मर्ज़ी से एक बटन्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अच्छा अब ये ओवरऑल उस फॉर्म में मौजूद जो स्टाइलिंग है ये आप कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली हर फील्ड को डिफरेंट कोई स्टाइल भी देना चाह रहे हैं, जैसे सिर्फ बटन का आपने कलर और चीज़ें चेंज करनी है, तो वो आपके पास प्रो में अवेलेबल है फीचर के। आप इनका प्रो वर्जन परचेज कर लेते हैं तो फिर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन फ्री में इन्होंने जितना कुछ दे दिया है दैट्स मोर देन इनफ। इतनी कस्टमाइजेशन आपको किसी भी दूसरे फॉर्म बिल्डर में देखने को नहीं मिलती हैं। और उसके बाद सबसे अमेजिंग ऑप्शन इनका जो बिल्डर एक्सपीरियंस है, ये जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आपके सामने जो मैं एक्शंस परफॉर्म भी कर रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं कि वो कितने स्मूथ हैं और कितने बग फ्री हैं। एक फॉर्म बिल्डर में तो फील्ड्स ही ऐड ड्रैग नहीं हो रही थी और फिर जब डबल क्लिक किया तो वो फिर इकट्ठी सारी जो है उसने दिखा दी। तो इस तरह के बग्स नहीं है, बड़ा क्लीन एंड नाइस एंड एडवांस्ड और मॉडर्न फॉर्म बिल्डर इनका आपको बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप कोई एलिमेंटोर वगैरह से थीम कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं। इस तरह से आप अमेजिंगली अपने फॉर्म्स को यहाँ से फिर स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जो एडिटिंग स्पेस है इसको आप ड्रैग करके रीसाइज वगैरह करके भी देख सकते हैं। ओके, अब वापस आ जाते हैं और यहाँ पर मज़ीद आपने जब इसको आपने कोई कह लें कि कॉलम वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ से आप देखिए आप सेक्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अच्छा ये हमारे पास जो सेक्शन है इसको इसके भी यहाँ पर आपको कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करने के लिए कह रहा है प्रो पर अपग्रेड करें। इसकी क्विक ट्वीक्स हैं जो कि प्रो में अवेलेबल हैं। वापस आ जाते हैं, ये देखिए फिर आप सेक्शंस को रीसाइज भी कर सकते हैं कि आपने आमने सामने फील्ड्स रखनी है तो आप उन्हें रीसाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे रेटिंग ले आए और सो ऑन। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्विकली सेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्म यहाँ पर बिल्ड कर लिया है। उसके बाद आपने स्टेप्स ऐड करने हों, अगर इसको मल्टी स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर स्टेप्स ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। फिर जब आप एक स्टेप ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो सबमिट और उसके बाद ये नेक्स्ट प्रीवियस वाले आपके पास नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप से आप नेक्स्ट जो उसे है रिमूव कर दें सबमिट वाले को, लास्ट स्टेप में ले जाएं और स्टेप्स में वापस आते हैं, डिलीट स्टेप कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये सबमिट वाला सिस्टम आ गया। ओके, अब इस फॉर्म को अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद मज़ीद आप देखें एक्सप्लोर करें कौन सी फील्ड्स हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप्स वगैरह बना सकते हैं और सो ऑन।
तो हम यहाँ पर फॉर्म बिल्डिंग को ख़त्म करते हैं और अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि इस फॉर्म को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए इस फॉर्म की सेटिंग आप देख लें, वही दोबारा से कन्फर्मेशंस हैं, कंडीशनल लॉजिक्स हैं, इंटीग्रेशंस हैं और उसके अलावा सो ऑन। फॉर्म सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर वैलिडेट फॉर्म इनपुट्स ऑन फोकस लॉस्ट इसको कर लेते हैं इनेबल्ड और के बाद ठीक है। अपडेट और पब्लिश, ये आपके पास पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो इसका आपके पास शॉर्ट कोड आ जाएगा। इस शॉर्ट कोड को आप क्विकली इसको मैं कह देता हूँ, इसको आप किसी भी पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से वापस आता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, पेजेस में आते हैं और यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर आप फॉर्म्स में वापस आएंगे तो यहाँ पर आपके पास जितने फॉर्म्स हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इसको नेम रख देते हैं, इस पेज को पब्लिश करते हैं और यहाँ पर ब्राउज़ में देखते हैं इनका कोई अगर ब्लॉक भी अवेलेबल है। ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, आप सिंपली शॉर्ट कोड को ऐड कर लें। शॉर्ट कोड में आप अपना शॉर्ट कोड यहाँ पर ऐड कर दें। आप एलिमेंटोर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप सिंपली शॉर्ट कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें फॉर्म का शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक खूबसूरत कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसमें आपको फील्ड्स में आप उनकी देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो स्टाइलिंग है वो अवेलेबल है। फ़ोन नंबर की फील्ड देखिए अमेजिंग है, इसमें आप जो है वो कंट्री कोड चूज़ कर सकते हैं, कंट्री सिलेक्शन फील्ड है सर्च के साथ, उसके बाद मैसेज और फिर उसके बाद उस फॉर्म की सबमिशन पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके जी, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ पर आप फॉर्म्स को एक दफ़ा रीलोड कर लें, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो भी उस फॉर्म की सबमिशंस हुई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, खूबसूरत अंदाज में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अमेजिंग ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आप इसकी ऐप सेटिंग्स में आएँ और यहाँ पर आप जो है वो सबसे पहले तो रिकैप्चा लाजमी आप इंटीग्रेट करें, इसको V2 कर लें या V3 कर लें। V2 की सूरत में वो नज़र आता है फॉर्म के साथ, लेकिन V3 वाला गूगल का कैप्चा एडवांस्ड है, ये बस आइकन नज़र आता है बाज़ औक़ात और इनविजिबल तरीके से ये डिटेक्ट करता है कि बोट्स जो हैं वो सबमिट ना करें। और ये गलती हम करते हैं, सारे फॉर्म्स लगा देते हैं वेबसाइट में और बाद में आपका क्लाइंट का या आपका जो इनबॉक्स है वो भरा होता है मेल से, स्पैम मेल से। तो आप रिकैप्चा लाजमी इंटीग्रेट करें, कन्फिगर नहीं है यहाँ पर, आपने साइट की और सीक्रेट की देनी होती है, देने के बाद आप इसका इंटीग्रेट हो जाएगा और फॉर्म की सेटिंग्स में फिर आपने रिकैप्चा इनेबल कर देना है। तो आपके ये फॉर्म्स जो हैं वो स्पैम जो है वो स्पैम प्रूफ भी हो जाएंगे। ये देखें ये सेक्शंस का अगर आप थोड़ा सा इसको मैं जूम करूँ तो आपको नज़र आएगा आउटलाइन बॉर्डर इसको नज़र आ रहा है आपको जो कि डॉटेड है, इसको आप सेक्शंस को इसको आप स्टाइल कर सकते हैं। आप इसमें देखें कि डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंटली नज़र आ रहे हैं, फॉर्म का एक खूबसूरत लुक है। अगेन आप इसको कम्प्लीटली नो स्टाइल पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो उसके दौरान आपकी एक हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होती है जिसमें आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अनडू या रीडू कर सकते हैं चेंजेस को। तो अब बाकी की एक्सप्लोरेशन आप पर छोड़ते हैं, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, टेस्ट करें, देखें कि किस तरह से ये फॉर्म बिल्डर आपके वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वर्डप्रेस से रिलेटेड जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं उनमें किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। और इसके मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। इसके मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स इंडिविजुअल फीचर्स के ऊपर, मल्टी स्टेप फॉर्म कैसे बिल्ड करना है, लॉगिन साइन अप फॉर्म किस तरह से बिल्ड करना है और फ्रंट एंड से पोस्ट करवाने वाला फॉर्म और इस तरह के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स प्लान्ड हैं इस फॉर्म बिल्डर के लिए। तो वो आने वाले दिनों में आपके लिए चैनल पर इस प्लेलिस्ट में पब्लिश कर दिए जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इसके आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्म बिल्डर पसंद आएगा, इसको एक ट्राई दें। कोई भी फ्री
प्लगइन हो तो मैं ये रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि एक ट्राई ज़रूर दें हर नए आने वाले मार्केट में नए आने वाले प्लगइन को, ताकि मे बी वो आपके लिए जो आप एग्जिस्टिंग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर वो आपके लिए परफॉर्मेंस लेकर आया हो, बेहतर आपके लिए फीचर्स लेकर आया हो, और आपके गो टू टूल्स वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट करते हुए उसमें शामिल हो सके। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।